तो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो है बीएसएससी के द्वारा जो परीक्षा 2018 को कंडक्ट करवाया गया था उसके पेपर को देख लेते हैं। फ्रेंड, इससे पहले हम लोगों ने जो है कुल 2 वीडियो में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जो है देख लिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाकर जो है उन सभी वीडियो को देख लीजिए, जो कि 2017 का पेपर आपका बीएसएससी के द्वारा करवाया गया था। उन सभी पेपर्स को जो हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। तो फ्रेंड्स, ये 2018 का पेपर है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से जो है जितने सारे सवाल इसमें पूछे गए थे सामान्य अध्ययन के, उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आपका एग्ज़ाम जो है होने से पहले आप प्लीज़ जितने सारे बीएसएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप उन सभी को जो है एक अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन रिपीट होंगे फ्रेंड्स तो आपसे जो है ईजिली वे में बन जाएगा। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज का पहला सवाल है जो सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन का जो सवाल है पहला, यह है महात्मा गांधी ने 1919 में किसके खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। तो इसका राइट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका राइट हो जाएगा इनेक्टमेंट ऑफ रॉलेट एक्ट। भारतवासियों के मानवाधिकारों का हनन करने वाला एक एक्ट था और जिसे काला कानून कहा जाता था। इसके खिलाफ जो है सत्याग्रह का आंदोलन 1919 में महात्मा गांधी ने शुरू किया था। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अब अगले सवाल को। अगला सवाल पूछा था आपका, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नागरिक अवज्ञा आंदोलन किसके साथ शुरू हुआ था। तो यह शुरू हुआ था गांधी द्वारा दांडी मार्च। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नागरिक अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ था और इसका सर्वप्रथम सफल प्रयोग जो है ब्रिटेन में हुआ था। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा था। ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ से गुजरती है? आपको बताना है ऑप्शंस में कौन कौन से ऐसे कंट्री हैं जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपका बहती है या गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तिब्बत से, हिंदुस्तान या भारत से और बांग्लादेश, इन 3 देशों से होकर जो है ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है। नेक्स्ट सवाल में दिया है आपका 4 नंबर में, पणजी किस राज्य की राजधानी है? बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स। तो नो डाउट यह जो है आपके गोवा की राजधानी है पणजी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। रिडक्शन में शामिल है। तो रिडक्शन में क्या शामिल होता है फ्रेंड्स? तो इसमें शामिल होता है इलेक्ट्रॉन्स की उपलब्धि, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इसमें आते हैं, प्लस होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को जो आपका पूछा गया है सवाल, एंटोमोलॉजी विज्ञान किसके अध्ययन से संबंधित है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, एंटोमोलॉजी जो विज्ञान है यह संबंध रखता है आपके कीड़े के अध्ययन से, जिसमें हम इंसेक्ट्स की जो है स्टडी करते हैं उसे हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, डोनी पोलो स्थानीय धर्म है जो माना जाता है कुछ आदिवासी जातियों द्वारा, वो किस राज्य में है? आपको बताना है। तो ये जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में जो है जाना जाता है इस आदिवासी जनजाति को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। किस राज्य में दूसरी आधिकारिक भाषा संस्कृत है? तो दूसरी आधिकारिक संस्कृत भाषा जो बनाया फ्रेंड्स यह उत्तराखंड ने बनाया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। वही बात करें बिहार की दूसरी आधिकारिक भाषा की, तो ये जो हो जाएगा फ्रेंड्स उर्दू हो जाएगा। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को जो आपका पूछा गया है, चंद्रमा की सतह पर आपको ऑप्शंस में चूज़ करके बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चंद्रमा की सतह पर जो हो जाएगा फ्रेंड्स द्रव्यमान स्थिर रहता है, केवल वजन कम होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जितने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बीएसएससी के द्वारा पूछे गए हैं अब तक, मैं उन सभी को लेकर आऊँगी। प्लस जल्द ही मैं आपके लिए जो है प्रैक्टिस सेट को भी जो है लेके आऊँगी। तो फ्रेंड्स प्लीज़ जो भी फीडबैक है ज़रूर दिया कीजिए, क्योंकि उससे मतलब जो होता है कि एक आपसे
बातचीत होता ही रहेगा, आपको जो प्रॉब्लम है मुझे भी समझ में आएगा। तो इसलिए मैं बोलती हूँ हमेशा कमेंट किया कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज़ कमेंट कीजिए। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। मिज़ोरम राज्य की राजधानी है। काफ़ी इजी सवाल पूछा था फ्रेंड्स। तो मिज़ोरम जो है यह आइजोल राज्य की राजधानी हो जाएगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मिज़ोरम जो राज्य की राजधानी है यह आइजोल है। आइजोल मिज़ोरम की राजधानी है। नेक्स्ट सवाल में है संतोष ट्रॉफी से जुड़ा हुआ है। तो संतोष ट्रॉफी जो जुड़ा हुआ है यह फुटबॉल से जुड़ा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है इन्होंने, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? आपको बताना है ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ये हो जाएगा आपका तरल नाइट्रोजन का वाष्पीकरण जो हो जाएगा, यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 13 में, निम्नलिखित में कौन सी रेखा भारत में से होकर गुजरती है? तो भारत से होकर फ्रेंड्स कर्क रेखा गुजरती है। आपको पता होगा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर यह जो है कर्क रेखा गुजरती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी? तो यह शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। अस्थायी भूमि बंदोबस्त जो है यह लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आरंभ की थी 1793 ईस्वी में फ्रेंड्स, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा था किसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो यह जाने जाते हैं आपके मदन मोहन मालवीय। इन्होंने जो है आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना 1916 ईस्वी में की थी, याद रखिएगा फ्रेंड्स। और इनका जो जन्म है यह इलाहाबाद में हुआ था। और भारत में ये अकेले ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्हें महामना की उपाधि भी दी थी। तो याद रखिएगा महामना की जो है उपनाम इसको मिला हुआ है। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया है आपसे, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? आपको बताना है जो सार्क का सदस्य देश नहीं है। तो यह हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन में आपका डी, म्यांमार जो है यह सार्क देश का सदस्य नहीं है। बात करें अगर सार्क देशों की वर्तमान सदस्यों की संख्या की, तो कुल 8 देश सार्क में जो है अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसमें कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान तथा अफ़गानिस्तान। ये जो है कुल 8 देश जो हैं अभी शामिल हैं जो है आपके सार्क में। बात करें अगर सार्क की फुल फॉर्म की, तो याद रखिएगा साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ये जो है सार्क का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 17 को। 17 में पूछा है भारत के संविधान के तहत नागरिक का मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो इसका मौलिक कर्तव्य हो जाएगा देश की रक्षा करने और जब भी आवश्यक हो राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं फ्रेंड्स। अजंता और एलोरा स्मारक किसके अवधि के दौरान निर्माण किया गया था? तो यह निर्माण किया गया था राष्ट्रकूट शासन के दौरान। याद रखिएगा फ्रेंड्स, अजंता और एलोरा स्मारक जो है महाराष्ट्र में औरंगाबाद में स्थित है और इसमें जो है हिंदू, बौद्ध और जैन गुफा मंदिर बने हैं और ये 5वीं और 10वीं शताब्दी में बने थे। तो ये कुछ फैक्ट थे। नेक्स्ट देख लेते हैं पुस्तक यशोधरा किसके द्वारा लिखी गई है? तो पुस्तक यशोधरा लिखी गई है आपके मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। नेक्स्ट सवाल में पूछा है निम्नलिखित में से किसने बैडमिंटन में कैरियर हासिल किया है? ऑप्शंस देख लेते हैं। का राइट आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु ने। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है आपका, निम्नलिखित में से एक पत्रकार को गांधी शांति संस्थान द्वारा पहली कुलदीप नायर पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यह सम्मानित किए गए थे आपके कौन? तो ये हो जाएंगे आपके रवीश कुमार। याद रखिएगा फ्रेंड्स, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस है सभी, हो सकता है रिपीट हो, इसलिए क्वेश्चंस को जो है अच्छे से रीड कीजिएगा। बिहार में निम्नलिखित में किस एक को हाल ही में विश्व धरोहर समिति द्वारा ऐतिहासिक महत्व की विरासत स्थल के रूप में जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है नालंदा महाविहार को। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये हाल ही में जोड़ा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा है।
तो उद्यमी हेल्पलाइन किसके लिए है, आपको बताना है यह किसके लिए बनाया गया है। तो ये हो जाएगा सूक्ष्म, छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन भारत के राष्ट्रपति का कार्य करता है। तो यह कार्य करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में दिया है आपका 25 में, नामा 11 देशों का समूह किस संदर्भ में जाना जाता है। तो यह किस संदर्भ में जाना जाता है फ्रेंड्स, तो विश्व व्यापार संगठन के रूप में जाना जाता है। बात करें अगर नामा के फुल फॉर्म की, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, अन एग्रीकल्चरल मार्केट एक्सेस, जो कि विश्व व्यापार संगठन का जो है के लिए कार्य करता है। और ये इस बात करें अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी जो है स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को की गई थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। 26 में पूछा है आपसे, रात का अंधापन किसकी कमी के कारण होता है, आपको बताना है। तो यह होता है आपका विटामिन ए के कारण। याद रखिएगा फ्रेंड्स, विटामिन ए के कारण। नंबर 27 में पूछा है आपसे, नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो यह नीली क्रांति संबंधित है फ्रेंड्स मत्स्य पालन के विकास से। जिसमें हम मत्स्य का पालन करते हैं उसे नीली क्रांति कहते हैं। चलिए देखते हैं अब अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा था, प्रसिद्ध शास्त्रीय पुस्तक ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है, आपको यह बताना है। तो ये पैसेज टू इंडिया के लेखक हैं आपके, कौन हो जाएंगे, तो ये E.M. फोस्टर हो जाएंगे। कई बार यह सवाल जो है आपसे विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया है। अगला सवाल है, पौधों के निम्न समूहों में कौन सा एक जिम्नोस्पर्म से संबंधित है। तो जो संबंधित है यह हो जाएगा आपका पाइन और सीडार। यह जो है आपके जिम्नोस्पर्म कुल से संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर 30 में है आपका, कृषि प्रणाली में कौन सी एक सिंचाई की विधि नहीं है। तो जो विधि नहीं है फ्रेंड्स, यह है कदम सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा था, रडार प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है किस कार्य के लिए करते हैं हम इसका उपयोग। तो रेडियो तरंगों के द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थान का पता लगाने के लिए हम जो है रडार का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में है आपका, बिहार के जनजातीय नेताओं में किसने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ डटकर विरोध किया था। तो ये डटकर विरोध किए थे बिरसा मुंडा ने। याद रखिएगा फ्रेंड्स, बिरसा मुंडा ने। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को, महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु समझते थे। तो राजनीतिक गुरु समझते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। फ्रेंड्स आप ज़रा सभी अगर अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा तो एटलीस्ट आप जो है एग्ज़ाम ज़रूर पास कर लीजिएगा। अगर आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लीजिए और सिलेबस को अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद शायद ही आप ऐसा ना हो सकता है कि एग्ज़ाम को पास ना करें फ्रेंड्स। इसलिए होप बनाए रखें, अपने पे विश्वास रखें और एकदम बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट और सिलेबस जो कहता है बस इतना ही पढ़ाई करना है। इससे ज़्यादा इधर उधर हाथ पैर नहीं फैलाना है, क्योंकि ज़्यादा हाथ पैर फैलाने से होता कुछ नहीं है, बस फिर हम बहक जाते हैं बहुत सारी चीज़ों के बीच में। इसलिए कंसंट्रेट बस अपने जो है एग्ज़ाम के एकदम अकॉर्डिंग पढ़ाई से रखिए फ्रेंड्स, और इंशाल्लाह जो है एग्ज़ाम को क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को, भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण आम जनता की विकास के लिए ग्रामीण प्रशासन को शक्ति प्रदान करना। ऑप्शन डी था इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 जो पूछा था आपका, कौन सा एक अजैविक प्राकृतिक संसाधन है। अजैविक प्राकृतिक संसाधन जो हो जाएगा यह मृदा हो जाएगा, सॉइल। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा था आपसे, राष्ट्रीय बचत योजना निधि में से एक हिस्सा है। ऑप्शंस देख लीजिए, राइट आंसर हो जाएगा भारत के लोक लेखा का। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को। 37 में पूछा था आपसे, किस केंद्रीय मंत्री ने महिला हैंडलूम बुनकर और महिला हस्तशिल्प कलाकार के लिए कमला देवी चट्टोपाध्याय राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की। तो ये की है स्मृति ईरानी ने। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, गैसों के निम्नलिखित समूहों में कौन सा हरित गृह प्रभाव में योगदान देता है। तो कौन देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो है ये हरित गृह प्रभाव गैस में अपना काफ़ी योगदान देते हैं। ये गैस जो है ओजोन लेयर को ख़त्म करने का कार्य करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो पहले अध्यक्ष थे WC बैनर्जी।
या व्योमेश चंद्र बैनर्जी? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को। 40 में है आपका कुतुब मीनार का निर्माण 1192 ईस्वी में कुतुब उद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था। किसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया था? तो क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है फ्रेंड्स। तो पूरा किया था इसे इल्तुतमिश ने। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इल्तुतमिश ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में देख लेते हैं। भारतीय संविधान की किस संविधान प्रणाली को निकटता से पालन करता है? तो यह पालन करता है आपके यूके का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट देख लेते हैं। जापानी एनसीफेलिटिस किसके माध्यम से फैलता है? तो यह फैलता है आपके मच्छरों के काटने से। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को। सुरक्षा की दृष्टि से घरेलू विद्युत आपूर्ति के लिए मेंस में उपयोग की जाने वाली धातु से निर्मित फ्यूज तार की, ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? गलनांक निम्न होनी चाहिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है आपसे, इनमें से कौन रोलेट अधिनियम 1919 के बारे में सच है? 1919 के बारे में सच है। तो ऑप्शंस को पढ़ने पर फ्रेंड्स आप पाएंगे जो इसका ऑप्शन बी है, इसने सरकार को कानून की अदालत में मुकदमे के बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार और कैद करने के लिए अधिकृत किया था। यह कथन जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल, जम्मू और कश्मीर राज्य में पोम्पोर अपलैंड एक अनुकूल खेती क्षेत्र है। तो यह जो खेती क्षेत्र है फ्रेंड्स केसर का, जम्मू कश्मीर राज्य में जो पोम्पोर अपलैंड होता है यह केसर के लिए अनुकूल खेती का क्षेत्र माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है, चरक संहिता का काम किस पर था? तो चरक संहिता का कार्य था आपके दवाई पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। एलपीजी एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें मिश्रण होता है। तो इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन का जो है मिश्रण पाया जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 को। निम्नलिखित में से एक प्राकृतिक संसाधनों द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिकी तंत्र सेवा है। तो यह है आपका परागकण। नेक्स्ट सवाल में है आपका 49 में, मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए विशेष जिम्मेदारी या जिम्मेवारी किसके पास है? तो मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए जो विशेष जिम्मेदारी दिया गया है यह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल में है आपका, जाइलम और फ्लोएम विकसित होते हैं। तो यह विकसित होते हैं आपके किसमें? तो कैम्बियम से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 में है, कोणार्क मंदिर 13वीं शताब्दी में नरसिम्हदेव द्वारा निर्मित किया गया था। वह किस वंश के थे? तो यह जो थे आपके गंगा वंश के या गंग वंश के लिखता है अक्सर, गंग वंश के। याद रखिएगा। 2017 का डेटा के जो है आपके करंट पूछा है कि 2017 में जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीती थी? तो याद रख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो है पाकिस्तान ने जीती थी। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में, पानी में निलंबित अशुद्धियों को प्रभावी रूप से हटा दिया जाता है। तो यह हटा दिया जाता है फिल्टर एलम मिलाकर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। साइंस का पेपर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में बिहार और नेपाल के किन शहरों के बीच आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक रेलवे लिंक की योजना बनाई गई? तो यह जो लिंक बनाई गई आपके रक्सौल और काठमांडू के बीच। याद रखिएगा फ्रेंड्स, रक्सौल बिहार का हिस्सा है, वही काठमांडू जो है नेपाल में पड़ता है। नेक्स्ट सवाल में है आपका, उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है यह मिथाइल शराब पेय पदार्थ होता है। यह जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यह सही नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ और सिखों के अस्थायी गुरु का दर्जा घोषित किया था? तो यह घोषित किया था गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा है, सूरज की रोशनी के संपर्क में आने से व्यक्ति को स्वास्थ्य में सुधार लाने में मदद करता है, क्योंकि इससे क्या होता है? तो अल्ट्रावैगनी किरणें त्वचा को तेल विटामिन डी में परिवर्तित करती हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं 58 को, पाउंड आधिकारिक मुद्रा है कहाँ की? यह बताना है आपको। तो यह यूके की जो है आधिकारिक मुद्रा है। नेक्स्ट देख लेते हैं 59 को, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति में से थे? तो यह थे आपके
B.R. अम्बेडकर। 60 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है, बिहार में किसानों को नील का पौधा उगाने के लिए मजबूर करने और उन्हें आवश्यक भोज्य पदार्थ उगाने की अनुमति न देने और नील के लिए पर्याप्त भुगतान न मिलने के कारण 1917 में एक राष्ट्रीय विरोध प्रदर्शन हुआ, जिससे किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है चंपारण सत्याग्रह के नाम से फ्रेंड्स। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 को। जुलाई 1933 में कांग्रेस ने क्या आरंभ करने का फैसला लिया था? तो व्यक्तिगत नागरिक अवज्ञा आंदोलन जो है शुरू करने का फैसला लिया था। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है, एक सुपर कंडक्टर की मुख्य विशेषता यह है कि, ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शंस को देखेंगे तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, धारा प्रवाह के लिए कोई प्रतिरोध प्रदान नहीं करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 में देखते हैं, इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है, आपको यह बताना है। तो जो निगम कर होता है यह अप्रत्यक्ष कर नहीं होता है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में है आपका, रोहन बोपन्ना और जीवन निदान चीजिया संबंधित है। यह संबंधित है टेनिस के खेल से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है आपसे, इनमें से किसे काला पैगोडा कहा जाता है? तो काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है कोणार्क का मंदिर, जो कि उड़ीसा में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 67 में है, पानी की अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है, आपको बताना है। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है पानी की अस्थायी कठोरता का कारण। क्वेश्चन नंबर 68 में देखते हैं क्या पूछा है, मिट्टी और कृषि के लिए फलिया खेती बहुत उपयोगी है क्योंकि वे क्या कार्य करते हैं? तो नाइट्रोजन निर्धारण की सुविधा प्रदान करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 69 को। निम्न में कौन सा गलत जोड़ा है, आपको यह बताना है। तो ऑप्शंस को देखेंगे तो पाएंगे जो पेंगोंग झील है यह हिमाचल प्रदेश में है, यह कथन गलत है क्योंकि यह जो है आपके लद्दाख में अवस्थित है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा है, जम्मू और कश्मीर का संविधान किसके द्वारा बनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर का जो संविधान बनाया गया है जम्मू और कश्मीर द्वारा स्थापित संविधान असेंबली के द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। लेकिन अब जो है जम्मू कश्मीर अब हमारा एक यूनियन टेरिटोरी बन गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पैनक्रियाज अगर ठीक से काम ना करे तो होता है। तो यह हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, मधुमेह की बीमारी हो जाएगी।